हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि कल से हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जीके का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन जीके के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है, वो ऐसे 50 क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोग को उसका टेस्ट देना है और कमेंट करके बताना है कि आप लोग के 50 में से कितने स्कोर आए हैं। तो आज हमारा ये दूसरा दिन है। कल इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो अच्छा है, आप देखिए ये वीडियो। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1885 होगा, क्योंकि फिरोज शाह मेहता ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की थी, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। मृत घाटी, जिसे हम लोग डेथ वैली भी कहते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए अत्यधिक लवणता के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन सी अत्यधिक उष्णता के कारण, ऑप्शन डी गहरी घाटी के कारण। तो आप लोग को भी पता है कि मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए तीन कथन दे रखा है। क्या है पहला कथन, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। दूसरा, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो इसका देखिए ऑप्शन पहला कथन क्या है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी की घाटियों में पाई जाती है। ये आपका बिल्कुल सही कथन है। और देखिए प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और तीसरा कथन क्या है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, यानी कि ये भी सही है। तो यानी कि कथन एक और कथन तीन किसमें दे रखा है, ऑप्शन डी। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक और तीन सही। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, ये आपको बताना है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है। ए ऑप्शन क्या है, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन डी, पूर्णिमा की स्थिति में। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो कि सही आंसर है। और यही क्या है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन देता है। पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो यूरेनियम का भंडार किस देश में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में दे रखा है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करता है, ये बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा क्या है, डोबर जल डमरू, जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर
के बीच है, ये भी हम लोग का सही है। तीसरा क्या है, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका गलत सही सुमेलित कौन सा नहीं हो गया, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का बिल्कुल गलत है। 7वां नंबर क्या है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो ये देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ओलिव रिडले कछुआ। ये इससे रिलेटेड अभी करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन बना है, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2021 में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, तो AG टॉन्सले। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन है। मतलब कि 4 नदी दिया गया है, इसमें से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ये भी पश्चिम की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। और माही नदी, ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि महानदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि 1 2 3 आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। दहन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यानी कि आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी अवक्षेपण। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ये आपका ऑप्शन है ग्रेफाइट हो जाएगा। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आप लोग को भी पता है कि सीधा प्रतिबिंब सदैव समतल एवं उत्तल में बनता है, जबकि अवतल दर्पण में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं, यानी कि मिश्रण को अलग अलग करने की विधि है। तो देखिए ऑप्शन ए, मतलब इसमें दिया हुआ है कि रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, इसमें से कौन कौन से मिश्रण को पृथक्करण करने की अभिक्रिया है। तो ये सभी पृथक्करण करने की अभिक्रिया, रवाकरण, निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, यानी कि आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। वही देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मादा जनन अंग से सभी का स्राव होता है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि आंसर डी उपर्युक्त सभी।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सुमेलित करना है। इधर विटामिन है और इसका विटामिन का नाम दिया हुआ है और इधर उसका प्रभाव दिया हुआ है। तो यानी कि देखिए कि टेकोफेरोल, टेकोफेरोल से क्या होता है, जनन क्षमता की कमी, यानी कि A का 3, A का 3 दो ऑप्शन में है। फिर देखते हैं आगे, बी बी का बी क्या है, नेफ्थोक्विनोन। बी क्या है, नेफ्थोक्विनोन। यानी कि नेफ्थोक्विनोन जो होता है ये चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्रावित होता है, क्योंकि नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो देखिए A का 3 B का 1, A का 3 B का 1, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि थायमिन, थायमिन आप लोग को पता ही है कि थायमिन बेरी बेरी का है। और डी साइनोकोबालमीन, ये आपकी तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां हैं। तो यही है आपका मैच हो गया है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है उत्पाद। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लेता है, साइंस से, जिसमें साइंस का सिलेबस हो, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हमको लगता है ये लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन याद ही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक आप लोग से पूछ रहा है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो मतलब संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भाग 9 का ख हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन ढूंढना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के। ये बिल्कुल गलत है, उल्टा दे रखा है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है। तो यानी कि कथन एक गलत है। कथन दो देखते हैं क्या, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय। ये बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल दो आपका सही आंसर है। आइए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ये मौलिक कर्तव्य के संबंध में कुछ कथन दे रखा है, 4 कथन है। इनमें से कौन कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दूसरा क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ये भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तीसरा क्या है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि 42वां मूल संविधान में तो आठ आठ मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें उसमें 2 मौलिक कर्तव्य जोड़ के टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। और देखिए चौथा नंबर के, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को सहमति किया गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3 हो जाएगा, ये गलत है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम का विशेषता के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्या क्या कथन दे रखा है। कथन 1,
केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये उसकी विशेषता थी। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन डी सभी आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई को इसका जिम्मा सौंपा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। यानी कि आपका चार ऑप्शन दे रखा है जिसमें तीन नीति निर्देशक सिद्धांत है और एक नहीं है। तो आइए देखिए पहचानते हैं कौन सा नहीं है। तो देखिए कुटीर उद्योगों का विकास करना, हाँ ये नीति निर्देशक का सिद्धांत है। ऑप्शन बी क्या है, आजीविका का पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति का संरक्षण, नहीं ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। डलहौजी के शासन काल में जो व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया राज्य था, उसकी सूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सतारा, बघाट और झांसी इन तीनों को शामिल किया गया था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम को 1930 में पारित किया गया था, जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। किसान आंदोलन में आप लोग को पता ही होगा कि किसान स्कूल की स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर एन जी रंगा होगा, ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका आंसर सही आंसर 1909 लाहौर अधिवेशन होगा, इसी में निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। तो जलियांवाला बाग के बाग कांड के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, ये बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, जो कि जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो यही आपका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, भारत में
चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी किस काल में सर्वप्रथम पाया गया था? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता से ही चांदी पाया गया था सर्वप्रथम। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? मतलब कि किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में, मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने अपने राजवैद्य को राजवैद्य जिसका नाम क्या था, जीवक था, उसको भेजा था? तो इसका सही आंसर बिंबिसार होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम ही जीवक था। 41 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक होगा, इसी के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये आप लोग लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और ये हड़प्पा सभ्यता का लगभग मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन है, कि लगभग हड़प्पा सभ्यता से अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन जरूरी डालता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जो तारीखे मुबारक शाही पुस्तक था, यह किसके द्वारा रचा गया था, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, याह्य बिन अहमद सरहिंदी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसमें से आप लोग को पता ही होगा कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा था निम्नलिखित में से, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन, ये लोग बहुत कम समय तक इन लोग का कार्यकाल था, जबकि लॉर्ड लिनलिथगो का लगभग इन लोग से काफी ज्यादा कार्यकाल था। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो मतलब एनाटॉमी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर जानवरों एवं पौधों की संरचना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मतलब कि जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय होगा। बाकी निजी पोषण, निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, क्योंकि बाजार में मुद्रा आपूर्ति आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी बॉन्ड की बिक्री को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? मतलब कि विश्व बैंक इसमें से कौन सा रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखिए
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी विश्व बैंक ही जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी विश्व बैंक जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप ये जारी नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग को पता ही होगा कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए 50वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन आप लोग के बीच कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी IMF होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये आप लोग का ये आज दूसरा दिन था और 50 क्वेश्चन का सेट मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं। और ये जीके का सीरीज लगभग सभी एग्जाम में आप लोग को इसमें से जो भी क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये लगभग आप लोग को सभी एग्जाम में काम देगा। तो ऐसा नहीं कि मैं SSC GD के लिए लाया हूँ तो ये सिर्फ GD में ही काम देगा। तो अगर आप लोग किसी और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी अगर ये देखिएगा तो आप लोग को भी ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग के दोस्त या रिश्तेदार में किसी को भी जीके में कोई प्रॉब्लम है तो इस सीरीज के बारे में उसे ज़रूर बताइएगा, उसे शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो यही था आज की वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।